नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान शिक्षा में। तो बिना किसी देरी की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपनी कंप्यूटर सीरीज का मॉड्यूल 1 सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और आज से हम शुरू कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक मॉड्यूल 2 कंप्यूटर नेटवर्क्स। चाहे आप यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हों या फिर किसी भी टेक्निकल एग्जाम की, कंप्यूटर नेटवर्क से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की हम इस पहली क्लास में समझेंगे बेसिक्स ऑफ नेटवर्क को, यानी नेटवर्क क्या है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और इसके मुख्य कंपोनेंट क्या है। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हम इसी टॉपिक से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, चलिए शुरू करते हैं ज्ञान और शिक्षा का ये सफ़र। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और कंप्यूटर सब्जेक्ट को बिल्कुल सरल और हिंदी भाषा में सीखना चाहते हैं तो अभी ज्ञान और शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही हम मॉड्यूल 2 का अगला वीडियो लैन वैन और मैन अपलोड करें आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो आज की टॉपिक में हम लोग मॉड्यूल 2 कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज की जो हमारी क्लास है उसका मेन टॉपिक होने वाला है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क। इसके बाद हम लोग लैन वैन और मैन पढ़ेंगे, फिर नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क डिवाइसेस, OSI मॉडल, TCP और IP मॉडल। इन सभी की क्लास हो जाने के बाद हमारी जो लास्ट क्लास होगी वो होगी रिवीजन क्लास इस टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए आज की हमारी क्लास को हम शुरू करते हैं, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के मूल सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। तो चलिए, नेटवर्क क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर का एक ग्रुप है जो रिसोर्स और डेटा को शेयर करने के लिए जुड़े होते हैं। तो नेटवर्क का मतलब हुआ जहां 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर अपने रिसोर्स को शेयर करने के लिए जुड़ते हैं या अपने डेटा को शेयर करने के लिए जुड़ते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है, ये 3 चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है नोड, दूसरा लिंक, तीसरा है प्रोटोकॉल। हम तभी डेटा को शेयर कर सकते हैं जब हमारे पास ये 3 चीज़ें उपलब्ध होंगी। अब नोड क्या होता है, नोड कंप्यूटर से जुड़ा एक उपकरण है, जैसे एग्जाम्पल में आपको फ़ोन, लैपटॉप और प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद लिंक, लिंक वो माध्यम है जिससे डेटा ट्रांसफ़र होता है। डेटा ट्रांसफ़र आप केबल के माध्यम से भी कर सकते हैं और वाईफाई के माध्यम से भी। इसके बाद आती है प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल क्या है, कम्युनिकेशन के लिए बनाए गए रूल्स का एक ग्रुप, या शॉर्ट में बोले तो सेट ऑफ रूल्स को हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये था नेटवर्क। अब हम बात करते हैं नेटवर्क टाइप के बारे में। तो हमें 3 टाइप के नेटवर्क यहाँ पढ़ने हैं। पहला है लैन, मैन, वैन और एक और होता है पैन। ठीक है, तो बेसिकली हम इसके बारे में और डिटेल से इसके पर्टिकुलर टॉपिक की जब वीडियो आएगी तब चर्चा करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें लैन, वैन और मैन मैं बता रहा हूँ। तो लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि आपके बिल्डिंग और ऑफिस में यूज होता है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि आपकी इंटायर सिटी में यूज होता है। और वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो कि पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। अगर हम लैन के एग्जाम्पल की बात करें तो आपका होम वाईफाई जो है वो इसका पहला उदाहरण हो गया। और मैन की बात करें तो आपकी जो केबल टीवी नेटवर्क है वो मैन के अंतर्गत आते हैं। और आपका होल इंटरनेट जो चलता है वो चलता है वैन में। ओके, सबसे फास्ट की बात करेंगे तो लैन होगा और सबसे स्लो की बात करेंगे तो वैन होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क की ज्योमेट्री लेआउट को हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। ये टोटली 5 प्रकार की होती है, जिसमें बस, रिंग, ट्री, स्टार और मैश टोपोलॉजी आती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। तो बस में क्या होता है कि यहाँ पर एक मैन बैकबोन होती है या रीढ़ की हड्डी होती है, सिंगल लाइन केबल कह सकते हैं, जिससे नोड जुड़े होते हैं। ओके, फिर आती है रिंग टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो नोड होते हैं वो एक यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो करते हैं और ये हमारा एक क्लोज सर्किट होता है। इसके बाद आती है हमारी ट्री टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है, ये बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का मिश्रण होता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं अपनी स्टार टोपोलॉजी के बारे में। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मानी जाती है और इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल सिस्टम होता है जिससे सभी सिस्टम इंडिपेंडेंटली जुड़े होते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है मैश टोपोलॉजी। ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है। ओके। इसमें हर डिवाइस एक दूसरे डिवाइस से सीधा जुड़ा होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है और सबसे ज़्यादा विश्वसनीय है। चलिए अब हम बात करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में। हमारे पास मेनली 4 डिवाइसेस होते हैं, हब, स्विच, राउटर और मॉडेम। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे 3 के बारे में। इसमें पहले है हब। हब क्या है हमारा? हब एक डंप डिवाइस है। कैसे? डंप मतलब होता है पागल। तो डंप डिवाइस क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब इसमें डेटा हम लोग देते हैं तो ये हर पोर्ट पे, जितनी इसमें पोर्ट होती हैं, उन सभी पोर्टों पे ये क्या करता है, बिना सोचे समझे उस डेटा, उस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट कर देता है, उस एसएमएस को ब्रॉडकास्ट कर देता है। लेकिन स्विच हमारा एक स्मार्ट डिवाइस होता है। ये क्या करता है, जब इसमें डेटा आता है तो ये प्रिसाइजली डेटा को आउट करता है जिसको देना होता है। अब वो किसको देता है? केवल उन्हीं को देता है जिनके पास मैक एड्रेस होता है। ध्यान रखिए, जिनके पास मैक एड्रेस होता है ना, केवल ये डेटा उन्हीं डिवाइसेस को देता है, सबको नहीं देता है। इसके बाद हम बात करेंगे राउटर के बारे में। राउटर के बारे में आपको एक बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 2 अलग अलग नेटवर्क को जोड़ता है। जैसे ये लैन नेटवर्क को जोड़ रहा है आपके वैन नेटवर्क से, इसका काम है ये राउटर का। अब राउटर को हम लोग गेटवे भी कहते हैं। अब ये जोड़ता कैसे है? ये आईपी एड्रेस से सबसे छोटा रास्ता चुनता है अपने डेटा को भेजने के लिए। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ओएसआई लेयर्स के बारे में या ओएसआई मॉडल के बारे में। इसमें हमारी 7 लेयर होती हैं। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये एक ओएसआई का फुल फॉर्म पहले सबसे पहले जान लेते हैं। तो ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा 1984 में बनाया गया था। 1984 में बनाया गया था और ये एक नेटवर्क का वैचारिक मॉडल है। ठीक है। जिसमें 7 लेयर होती हैं। पहली फिजिकल, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। जब हम डेटा को भेजते हैं तब ये पहली है और ये आखिरी लेयर होती है, जिसको कहते हैं डेटा को ट्रांसमिट करना। जब हम डेटा रिसीव करते हैं तब बिल्कुल सेम ये पहली होती है और ये आखिरी होती है। इसको याद करने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। ऑल पीपल सीम्स टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। इसको याद कर रखने का ये तरीका है। चलिए हम लोग बात करते हैं कि ये लेयर्स काम कैसे करती हैं, मतलब किस लेयर का क्या काम होता है। चलिए बात करते हैं फिजिकल लेयर की। इसका काम होता है डेटा को बिट्स के रूप में केबल के जरिए भेजना। जैसे अगर हम बायोमेट्रिक डिवाइस में फिंगरप्रिंट लगाते हैं अपना, तो ये क्या करता है, फिजिकल को बिट्स में कन्वर्ट करता है, फिर केबल के जरिए आगे भेजता है। इसके बाद आती है डेटा लिंक लेयर। फिजिकल एड्रेसिंग और एरर डिटेक्शन के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके बाद आती है नेटवर्क लेयर। इसका काम होता है बेस्ट पाथ डिसाइड करना और डेटा को राउट करना। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम है डेटा को रिलायबल और डिलीवरी को इंश्योर करना, डेटा की रिलायबल डिलीवरी को। इसका काम है डेटा की रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करना। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल जाता है। इसके बाद आती है हमारी सेशन लेयर। सेशन लेयर का काम होता है कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना और मैनेज करना। नेक्स्ट है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। इसका मेनली काम है इनक्रिप्शन का, डेटा को सिक्योर और रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। ठीक है। लास्ट है हमारी एप्लीकेशन लेयर। इसमें यूज़र ऐप के लिए नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करना, जैसे इंटरनेट ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफरिंग। मान लीजिए आप व्हाट्सअप जो यूज़ कर रहे हैं उसमें आप अपने एसएमएस को ट्रांसमिट कर रहे हैं और दूसरे के एसएमएस को रिसीव कर रहे हैं। ये दोनों काम आप कर रहे होते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब हम बात करते हैं TCP/IP मॉडल के बारे में। तो TCP/IP मॉडल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे TCP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यह इंटरनेट का वास्तविक मॉडल है। जहां OSI मॉडल समझने के लिए होता है ना, वहीं TCP/IP मॉडल असल में काम करने के लिए होता है। तो इसमें जो पहली लेयर है हमारी, वो है नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब ये क्या होती है, तो ये OSI की फिजिकल और डेटा लिंक डेटा लेयर की जो है, इन दोनों लेयर की ये एक मर्ज होती है, मिश्रण है। ये तय करता है कि डेटा भौतिक रूप में कैसे नेटवर्क पर जाएगा। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क, इसका काम होता है डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। ये इंटरनेट लेयर का काम होता है। अब इसमें IP प्रोटोकॉल जो होता है ना, इसी लेयर में होता है। इसके बाद आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। अब ट्रांसपोर्ट लेयर का काम नाम से ही सुनिश्चित हो जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि डेटा सही सलामत और सही क्रम में TCP और UDP पे पहुंचे। ठीक है, इसके बाद हमारी आखिरी लेयर है, वो है एप्लीकेशन लेयर। इसमें वे सभी प्रोटोकॉल शामिल होते हैं जिससे यूजर सीधे जुड़ता है, जैसे DNS, HTTP और FTP। तो ये थे हमारे पूरे टॉपिक का ओवरव्यू। और अगर आपको कोई टॉपिक ऐसे लगा है कि जल्दी से निकल गया है, तो परेशान मत होइए, क्योंकि इन सभी टॉपिक की एक डेडिकेटेड क्लास होगी कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क में मैंने एक ओवरव्यू दिया है। चलिए हम लोग इसका एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में हमने सबसे पहले पढ़ा नेटवर्क क्या होता है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, वैन और मैन। फिर हमने टोपोलॉजी पढ़ा है, जिसमें हमने बहुत सारी टोपोलॉजीज पढ़ी, जैसे बस, रिंग, स्टार, मैश। ठीक है, इसके बाद हमने टाइप ऑफ डिवाइसेस पढ़े, हब, स्विच, राउटर। इसके बाद हमने मॉडल्स पढ़े, जिसमें OSI और TCP/IP मॉडल था। तो ये था हमारा आज का इस पूरे टॉपिक का ओवरव्यू। इससे हर टॉपिक की एक पर्टिकुलर क्लास आगे होने वाली है, जितनी टॉपिक की मैंने क्लास सबसे पहले आपको दिखाई थी। ठीक है, ये बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स का आज का टॉपिक है, जिसमें मुझे ये सभी टॉपिक कवर करने थे। चलिए अब हम सीधे बात करते हैं इस टॉपिक के MCQ की। तो हमारे पास पहला MCQ है, व्हाट इज अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? सिंगल कंप्यूटर, ग्रुप ऑफ कनेक्टेड कंप्यूटर्स, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और स्टोरेज डिवाइस। आपको बताना है कि एक कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले बताया था नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक ग्रुप। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मेन पर्पज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरटेनमेंट, डेटा शेयरिंग, प्रोग्रामिंग और प्रिंटिंग ओनली। बताइए कंप्यूटर नेटवर्क का मेन उद्देश्य क्या हो सकता है? तो इस कंप्यूटर नेटवर्क बना ही इसलिए है क्योंकि वो डेटा को शेयर कर सके, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क डिवाइस। इनमें से कौन सा नेटवर्क डिवाइसेस है? कीबोर्ड, मॉनिटर, राउटर और प्रिंटर। मैंने जब टाइप ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताया था, तो वहाँ पे 3 डिवाइसेस आपको दिखाई थी और एक ओरली मैंने बताया था। ठीक है, तो बताइए कि जो ओरली बताया था उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है राउटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क अलाउ शेयरिंग ऑफ। नेटवर्क किसका साझा उपयोग संभव बनाता है? डेटा ओनली, हार्डवेयर ओनली, सॉफ्टवेयर ओनली, डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नेटवर्क किसका साझा उपयोग संभव बनाता है? तो इसका जो आंसर है वो है डेटा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब ये क्या कर रहा है नेटवर्क? ये डेटा का यूज कर रहा है, हार्डवेयर को भी यूज कर रहा है और सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, तभी तो आपका नेटवर्क में डेटा शेयर कर पा रहा है। तो ये इसका सबसे सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का लाभ इनमें से कौन सा नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है रिसोर्स शेयरिंग, फिर है हाई कॉस्ट, कम्युनिकेशन, सेंट्रलाइज्ड डेटा। इसका सबसे सही आंसर क्या होगा बताइए? कौन सा इसमें से लाभ नहीं है? रिसोर्स शेयरिंग इसका लाभ है, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर हाई कॉस्ट किसी भी चीज़ का लाभ तो नहीं हो सकता है,
तो इस आंसर को रोक के चलते हैं। फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इसका लाभ है, नहीं होगा आंसर। सेंट्रलाइज डेटा, ये भी इसका लाभ है, नहीं होगा। तो इसका सबसे सही आंसर हुआ हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट इसका लाभ नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ए नेटवर्क डेट कवर अ स्मॉल एरिया लाइक ऑफिस इज कॉल्ड। छोटे क्षेत्र में फैला हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? वैन, लैन, मैन और पैन। इन सभी के मैंने फुल फॉर्म बता दिए हैं। आपको इनके फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जल्दी से वैन का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और इसका भी अगर आपको आंसर पता है तो उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो यहाँ पूछा गया है छोटे क्षेत्र या ऑफिस में फैला हुआ नेटवर्क कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच नेटवर्क कवर अ कंट्री और कॉन्टिनेंट। देश या महाद्वीप में फैला नेटवर्क क्या कहलाता है? लैन, मैन, वैन और पैन। तो देश में या महाद्वीप में फैला हुआ नेटवर्क क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था आपको, जब मैं पढ़ा रहा था टाइप ऑफ नेटवर्क, वहाँ मैंने बताया था कि ऐसा ग्लोब बना था, वहाँ पे मैंने उसको फुल फॉर्म भी बताया था। ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया है, वैन। वैन का मतलब होता है वाइल्ड एरिया नेटवर्क। बिल्कुल सही, काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, बहुत अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेट इज एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका उदाहरण है? लैन, मैन, वैन और पैन। इंटरनेट किसका उदाहरण है? तो इंटरनेट उदाहरण है हमारा वैन का, क्योंकि ये वाइल्ड एरिया नेटवर्क होता है, मतलब पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विच टोपोलॉजी हैज़ अ सेंट्रल डिवाइस। किस टोपोलॉजी में केंद्रीय डिवाइस होता है? तो मैंने आपको 5 टोपोलॉजीज बताई थी, जिसमें बस, स्टार, ट्री, मैस और एक और टोपोलॉजी थी रिंग। इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थी, लोकप्रिय थी, वही इसका आंसर होगा। तो किसी को याद है क्या? मैंने बताया था सबसे लोकप्रिय जिसमें एक सेंट्रल डिवाइसेस था। बिल्कुल सही, आपने सही बताया है, स्टार। स्टार टोपोलॉजी जो है हमारी, उसमें ही केंद्रीय डिवाइस जो होता है सेंट्रल में होता है। तो स्टार टोपोलॉजी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क। 2 अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस है। हब, स्विच, राउटर, रिपीटर। मैंने बताया था 2 अलग नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा वो है राउटर। राउटर हमारा क्या होता है? राउटर हमारा 2 डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। कैसे? लैन को ये वैन से जोड़ता है, यहाँ ऐसे करके लैन को वैन से जोड़ देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस ब्रॉडकास्ट डेटा टू ऑल नोड्स। कौन सा डिवाइस सभी नोड्स को डेटा भेजता है? ऐसा डिवाइस जो बिना सोचे समझे सभी नोड्स को सभी पोर्ट में डेटा को भेज देता है। ऑप्शन है हमारे स्विच, राउटर, हब और मॉडेम। मैंने इसका उपनाम भी बताया था कि ये इसको पागल बोलते हैं या डंप बोलते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने इसका एकदम सही आंसर दिया है हब। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही आंसर होगा। इसको डंप डिवाइस भी बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विच वर्क एट विच ओएसआई लेयर। स्विच ओएसआई की किस लेयर पर कार्य करता है? फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट। तो जो स्विच है वो किस लेयर पर काम करता है? तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डेटा लिंक लेयर पे ही काम करता है। अब डेटा लिंक लेयर किस लिए यूज होती है, आपको उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस कनेक्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। इनमें से कौन सी डिवाइस जो है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलती है? पहला राउटर, स्विच, मॉडेम और हब। मैंने आपको 3 डिवाइसेस बताई थी। एक डिवाइस को मैंने नहीं बताया था, उसका मैंने आपको ग्राफिक नहीं दिखाई थी, वही इसका सही आंसर है। मैंने 3 डिवाइस कौन सी दिखाई थी आपको? एक था हब, दूसरा था स्विच और तीसरा था राउटर। जो मैंने नहीं दिखाया था वही इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर है मॉडेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
यहाँ पूछा है मैन का पूरा नाम क्या है। अब मैन मतलब आदमी वाला मैन नहीं, मैन मतलब है नेटवर्क टाइप। ठीक है, यहाँ ऑप्शन है हमारा मैनुअल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन एरिया नेटवर्क और मीडियम एरिया नेटवर्क। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच नेटवर्क इज चीपेस्ट टू इंस्टॉल। कौन सबसे सस्ता नेटवर्क होता है, वैन, मैन, लैन और इंटरनेट। तो जो सबसे सस्ता नेटवर्क है वो है हमारा लैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्लूटूथ में कौन सा नेटवर्क प्रयोग होता है, लैन, वैन, पैन और मैन। ब्लूटूथ सब लोग यूज करते हैं, बताइए कौन सा नेटवर्क ब्लूटूथ में यूज होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है पैन। पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, पैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पैन स्टैंड फॉर, देखिए मैंने आपको पैन का बता दिया है कौन सा है। अब तो आप इसका सीधा ही आंसर लगा सकते हैं, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच ट्रांसमिशन मीडिया यूजेस लाइट। कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया प्रकाश का उपयोग करता है, कोएक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर ऑप्टिक और रेडियो वेव्स। तो आपको बताना है कौन सा जो है ट्रांसमिशन मीडिया प्रकाश का उपयोग करता है। तो आंसर हो जाएगा फाइबर ऑप्टिकल। अब फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होते हैं इसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सवाल हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में, तो आइए हम लोग उनको भी जान लेते हैं। ये पतली कांच या प्लास्टिक की फिलामेंट मतलब रेशा होता है, इससे बनी होती है, जो प्रकाश का उपयोग करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजती है। अब ये कब बनाई गई थी ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। इसका इतिहास 1950 के दशक में माना जाता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है वो समझिए। अगर आपको भी जान के बहुत खुशी होगी कि नरेंद्र सिंह कपाली मतलब ये वो एक भारतीय थे, उन्होंने सबसे पहले फाइबर ऑप्टिकल को प्रदर्शित किया। कब किया था, 1950 में। ये ध्यान रखिए, ये सन को ध्यान रखना। ठीक है, फिर 1960 के दशक चार्ल्स कुएन काउ ने कांच के गुणों की खोज की, जिसने उच्च गति डेटा संचार की नींव रखी। ठीक है, क्या हमने जाना, नीदर सिंह कपानी, इनको ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था, यही जनक माने जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। इन्होंने 50 के दशक में कांच के रेशों के माध्यम से प्रकाश को प्रसारित करने की तकनीक की विकसित की थी। फिर आते हैं हमारे चार्ल्स कोएन काउ। अब इनको क्या कहा जाता है, तो इनको हमारा ऑप्टिकल संचार का जनक कहा जाता है, या ब्रॉडबैंड का जनक कहा जाता है इनको, क्योंकि इन्होंने लंबी दूरी तक डेटा ले जाने की विधि खोजी थी। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कॉर्निंग ग्लास वर्क। इन्होंने 1970 में क्या किया था, इन्होंने शुद्ध कांच का प्रयोग करके पहली व्यवहारिक ऑप्टिकल केबल की शुरुआत की थी। तो यहाँ से आपके 5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये क्या है, सबसे पहले इनके जनक कौन है, फिर इसके बाद जो चार्ल्स कोएन काउ है इन्होंने क्या किया था, फिर कॉर्निंग ग्लास वर्क ने क्या किया था इसमें। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विच इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडिया। इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया नहीं है, केबल, रेडियो वेव, राउटर, फाइबर। ठीक है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है राउटर। मैंने बताया था हमारा जो राउटर का काम होता है वो 2 नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायरलेस कम्युनिकेशन यूजेस। वायरलेस संचार किसका उपयोग करता है, केबल, फाइबर, रेडियो वेव्स और वायर। तो वायरलेस संचार हमारा यूज करता है रेडियो वेव्स को। अब रेडियो वेव्स के बारे में हम लोग कुछ बातें जान लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेडियो तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। अब सबसे लंबी होती है इसी कारण ये क्या होता है, आवाज़, डेटा, संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं किसने खोजी और बनाई। तो सिद्धांत जो है वो 1860 के दशक में आ चुका था। किसने लाया था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। इन्होंने इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी।
इसका प्रयोग एक प्रदर्शन अर्थात प्रैक्टिकल यूजेस में हेनरिक हर्ट्ज ने 1887 में प्रयोगों द्वारा रेडियो तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया है। फिर इसको व्यवहारिक प्रयोग की अगर हम बात करें तो जो है मार्कोनी ने क्या है 1895 से 1896 में पहला व्यवहारिक वायरलेस संचार सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या हो गई, सिद्धांत कब आया, किसने भविष्यवाणी की थी, किसने इसका प्रदर्शन किया है, किसने इसका व्यवहारिक उपयोग किया पहली बार, इन बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें नीचे लाइन और लिखी है कब बनी और खोज की गई, ये शॉर्ट में याद करने का तरीका है। 1880 के दशक के उत्तरार्ध में मतलब 1887 में हर्ट्ज ने खोज की और 1895 से 1896 में मार्कोनी ने इसे दुनिया के सामने पेश किया। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई, नेविगेशन डिवाइस में भी इसका यूज़ किया जाता है। शुरुआत में इन्हें हर्ट्जियन तरंगें भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हमारा प्रश्न है नेटवर्क स्पीड को किसमें मापा जाता है। नेटवर्क स्पीड इज मेजर्ड इन बाइट्स, हर्ट्स, एमबीपीएस और इंचेस। तो नेटवर्क की स्पीड को किसमें मापा जाता है आपको बताना है। तो इसका सबसे सही आंसर है वो है एमबीपीएस। क्यों एमबीपीएस, कैसे, या इसका फुल फॉर्म क्या होता है। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। चलिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। तो इसका फुल फॉर्म होता है मेगा बिट्स पर सेकेंड। बिट्स को याद रखना, मेगा बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, और एक होता है एम बी पी एस। इसका मतलब क्या होता है, कुछ लोग कहेंगे ये तो एक ही जैसा है, इसमें बस आपने बड़ी भी कर दी है, इसमें छोटी भी है। इसमें बहुत अंतर है। ये जो है हमारी एमबीपीएस, ये हमारी स्पीड है। ठीक है, और ये जो एमबीपीएस लिखा है ना, ये साइज है। इसका मतलब होता है मेगा बाइट्स पर सेकेंड। मेगा बाइट्स पर सेकेंड, ये इसका साइज है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ। कौन सी डिवाइस सिग्नल की शक्ति को बढ़ाता है। राउटर, रिपीटर, हब और स्विच। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पर जो पहले बताया था, आपको राउटर के बारे में समझाया था, आपको हब बताया था, आपको स्विच बताया था, आपको रिपीटर नहीं बताया था। अब रिपीटर कैसे काम करता है आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं। मान लीजिए हम कोई लैन केबल लेके आ रहे हैं जिसकी लंबाई 100 मीटर हो चुकी है। ठीक है, तो क्या होगा कि 100 मीटर तक आने के बाद इसका जो डेटा स्पीड होगी वो बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो हमारा जो रिपीटर होता है ना, हमारा रिपीटर क्या करता है, रिपीटर ऐसी डिवाइस है कि अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं और फिर हम केबल को और आगे ले जाना चाहते हैं, तो जो हमारी स्पीड थी इसमें मान लीजिए 10 Mbps आ रही थी, वो स्पीड हमें फिर से 10 Mbps आ जाती है। ठीक है, तो ये रिपीटर का फ़ायदा होता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रिपीटर, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा नेटवर्क सबसे सिक्योर होता है। तो सबसे सिक्योर वही होगा जो सबसे ज़्यादा कम क्षेत्र में प्रयोग होगा। वैन हमारा वर्ल्ड वाइड प्रयोग होता है। मैन उससे जस्ट छोटा है जो सिटीज़ के लिए है। सबसे छोटा है लैन। लैन हमारा ऑफिस, बिल्डिंग और घर के लिए होता है। इंटरनेट भी वर्ल्ड वाइड है, तो सबसे ज़्यादा सिक्योर वही होगा जो सबसे ज़्यादा कम एरिया में है। इसका मतलब लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टोपोलॉजी इज़ कॉस्टलीस्ट। कौन सी टोपोलॉजी सबसे महंगी है। जब मैं आपको टोपोलॉजीज़ के बारे में बता रहा था तब मैंने 5 टोपोलॉजीज़ आपको बताई थी, जिसमें मैंने बताई थी मोस्ट सिक्योर और मोस्ट रिलायबल के बारे में। और वहाँ पे ये भी बताया था कि जो भी सबसे ज़्यादा रिलायबल है, जिसमें सबसे ज़्यादा केबल लग रही हैं, वो सबसे ज़्यादा महंगी भी होगी। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमारा बस, फिर स्टार, फिर रिंग और मैश। बताइए कौन सा आंसर सबसे सही माना जाएगा। जी हाँ, तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, मैश टोपोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच टोपोलॉजी हैज़ नो सेंट्रल कंट्रोल। ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसका कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। स्टार, मैश, रिंग और बस। तो जब मैं टोपोलॉजी पढ़ा रहा था इसके बारे में ही बताया था, जिसमें कि एक सेंट्रल लाइन होती है। याद करिए किस में एक सेंट्रल लाइन होती थी,
जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक बार फोटो दिखा देता हूँ। बताइए, अब तो आपको याद आ ही गया होगा ये कौन सी टोपोलॉजी है। तो ये हमारी बस टोपोलॉजी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें क्या है, एक मेन लाइन होती है, ठीक है, इससे ही सब नोड जुड़े होते हैं। अगर ये लाइन कहीं से ब्रेक हो जाती है तो इन सभी का चलना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि ये चलेंगे ही नहीं। इसलिए इसमें कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क फेलर्स अफेक्ट ऑल नोड इन विच टोपोलॉजी। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क फेल होने पर सभी नोड प्रभावित होते हैं? स्टार, रिंग, बस और मैश। जस्ट मैंने अभी बताया कि अगर सेंट्रल लाइन अगर यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो कोई भी आगे नोड काम नहीं करेगा। तो इस कौन सी टोपोलॉजी थी हमारी? बस टोपोलॉजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विच डिवाइस फिल्टर डेटा यूजिंग मैक एड्रेस। मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फिल्टर करने वाली डिवाइस है हाउ, राउटर, स्विच और मॉडेम। चलिए बताइए, मैंने दूसरे नंबर पे जो डिवाइस बताया था वही इसका सही आंसर आया होगा। तो आप याद करिए कि मैंने कौन सा डिवाइस बताया था। तो इसका नाम था हमारा स्विच। स्विच क्या करता है, हमारा एक स्मार्ट डिवाइस है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। संचार के लिए किसका उपयोग होता है? हार्डवेयर, टीसीपी/आईपी, टोपोलॉजी और डिवाइस। संचार के लिए इसमें से क्या यूज किया जाता है? तो जो इसका आंसर है वो है टीसीपी/आईपी। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इसकी फुल फॉर्म को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेटवर्क विदाउट केबल इज कॉल्ड। बिना केबल वाला नेटवर्क कहलाता है वायर्ड, वायरलेस, लैन और मैन। बिना केबल मतलब वायर से लेस। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो बहुत सिंपल था ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। कंप्यूटर नेटवर्क हेल्प्स इन। कंप्यूटर नेटवर्क किस में सहायक है? फास्टर कम्युनिकेशन, रिसोर्स शेयरिंग, कॉस्ट रिडक्शन और ऑल ऑफ दीज। अब कंप्यूटर नेटवर्क का काम क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का काम है हमारा फास्ट कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब कि अपनी फाइल को, इमेज को, इस तरीके से कोई भी चीज़ को इंटरनेट के जरिए यहाँ से वहाँ और नेटवर्क के जरिए शेयर करना, तो ये भी इसका उपयोग ही है, इसमें भी ये सहायक ही है। ठीक है, फिर है कॉस्ट रिडक्शन। अब सोचिए आपको कहीं कोई चीज़ पहुँचानी है, कोई डॉक्यूमेंट पहुँचाना है, तो आप खुद बस से जाके उस आदमी तक पहुँचिए, फिर उसको दीजिए, फिर वापस आइए। ये ज़्यादा आसान है या ये कि व्हाट्सएप से हमने उसको भेज दिया? व्हाट्सएप वाला ना आसान है ना। तो इसमें क्या है, हमारे रुपए की बचत होती है। तो ये भी इसका एक सहायक ही हो गया, लाभ ही हो गया। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, यही इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे नेटवर्क के बेसिक्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो समझ आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क के टाइप्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लैन, वैन, मैन और पैन के बारे में। इसमें क्या अंतर है और एग्ज़ाम में वहाँ से क्या पूछा जाता है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, उसे मिस मत कीजिएगा। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए या किसी भी प्रश्न में छोटा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए ज्ञान शिक्षा। जय हिंद।